अल्लाह की फजीलत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़ा, इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, गरचे इसके गुनाह समुंदर की जहाज के बराबर क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अली टेक। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप बड़ी आसानी से YouTube पर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आप एक सलामी चैनल क्रिएट करके आप बेहतरीन और अर्निंग कर सकते हैं। इसमें सवाब भी है और आप इस्लामी वाक़यात पर भी वीडियो बना सकते हैं और हदीस शरीफ पर भी वीडियो बना सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से वीडियो बनानी है, आपने कंटेंट कहाँ से लेना है और आपने सारा मवाद कैसे जमा करके आपने किन किन एप्लीकेशन पर अप्लाई करके आपने एक मुकम्मल वीडियो और प्रोफेशनल आवाज़ के साथ ज़बरदस्त वीडियो बनाकर आप अपने चैनल पर अपलोड करें और चैनल को ग्रो करें। जल्दी चैनल सलामी वाक़यात पर बहुत चैनल ग्रो हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा कामयाबी हो रहे हैं और अर्निंग भी बहुत हो रही है। तो मैं आपको एक चैनल यहाँ पर YouTube पर जाकर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखो, ये छोटी छोटी 40 हदीस हैं, इन्हें सीखें। और आप इस तरह से ये एक बंदे ने ये 40 हदीसें और इस पर तकरीबन 3.25 लाख 3.5 लाख व्यूज़ आए हुए हैं। तो नीचे अगर देखें, ये 40 हदीस है, इस पर भी 11,000 व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी हदीसें हैं, यहाँ पे इकट्ठी करके आपने एक वीडियो बनानी है और आपने YouTube पर अपलोड करनी है और लाखों रुपए की अर्निंग करें। तो और इसका सवाब भी है, आपको मिलेगा और पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, इसका सवाब भी आपको अलहदा से मिलेगा। छोटी छोटी हदीसें। तो चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो की जानब। मैं जाकर आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से वीडियो बनानी। आपने घबराना नहीं, मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा आपको और आसानी के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ, प्रोफेशनल आवाज़ के साथ। तो चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया कीजिए, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आ जाना है गूगल पर आके आपने लिखना है हदीस शरीफ इन उर्दू। ये नीचे लिखा आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, इसमें सारी हदीसें हैं। लेकिन ये देख लें कि हदीस सही हो, बुखारी शरीफ की हदीस हो, आप मैच कर लें किसी के साथ, या आप बुक से भी लेकर आप हदीस लिख सकते हैं, ताकि आपको ये यकीन हो कि ये सही हदीस है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आप क्लियर थोड़ा सा कर सकते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। तो मैं है यहाँ से एक दो हदीस जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ और मैं इस हदीस को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी करके आपने नोटपैड पर चले जाना है। आपके मोबाइल के अंदर नोटपैड होगा तो आप नोटपैड पे जाके इसको पेस्ट कर दें, इस हदीस को यहाँ पर पेस्ट कर दें। और अब एक दो हदीस और ले आता हूँ मैं, एक आधी हदीस। तो एक हदीस में यहाँ से और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने दूसरी हदीस को भी कॉपी किया और वहीं पे जाके नोटपैड पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको कर देना है पेस्ट। तो अब हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपने पहले गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर लिखना आपने इस्लामी बैकग्राउंड लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इस तरह के बैकग्राउंड आ जाएंगे। कोई भी यहाँ से आप उंगली रख के इसको दबा के रखें तो वो डाउनलोड वाला ऑप्शन ऊपर आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लें। तो मैं एक दो पिक्चरें यहाँ पर ले लेता, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ और एक नीचे वाली जो है सब्ज़ वाली उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दो पिक्चरें मैं डाउनलोड करूँगा, एक मैंने ये कर ली और एक मैंने ऊपर जो फ्रंट वाली बड़ी है ये मैंने डाउनलोड करनी है। एक हो गई है और दूसरी पर भी हाथ रखा, उंगली दबाई और नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन आया और डाउनलोड कर ली। तो अब हम चलते हैं पिक्सल लैब पर। वहाँ पर जाके हम डिफरेंट तरीका आपको बताते हैं। पिक्सल लैब को आपने ओपन करना है, यहाँ पर आपने यूट्यूब वाला साइज़ कर लेना है पिक्चर का। पर मैं पिक्चर ले आया हूँ, इसका अपने साइज़ पूरा कर देना है ऐसे, यूट्यूब वाला साइज़।
यूट्यूब वाले से आपने कर लेना। और अब हम एक हदीस वहाँ से जो आपने कॉपी की है ना, वो यहीं से पे हम पेस्ट कर देंगे उसको। ऐसे एडिट वाले बटन पर जाएं और इसको सारा बैक कर दें। यहाँ पर वो जो आपने हदीस मैंने लास्ट वाली की थी वो अभी मेरे को कॉपी है, तो मैंने यहाँ पर उसको सेट कर दिया। अब इसका सबसे पहले कलर चेंज करेंगे ताकि दिखाई दे। इसका वाइट कलर करते हैं और वाइट कलर करने के बाद इस पर हम यहाँ पर स्टॉक देंगे। स्टॉक को आप ओपन करें, ब्लैक का हो जाएगा और इसको थोड़ा सा कर दें ताकि थोड़ा सा लफ्ज़ वाज़ेह हो जाए। ठीक है, अब हम इसका करेंगे फ़ॉन्ट चेंज और हम फ़ॉन्ट इसका करेंगे जमील नूरी वाला। तो ये कितनी प्यारी अच्छी अच्छी लिखाई लग रही है जमील नूरी वाले फ़ॉन्ट से। तो हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे छोटा, और इसकी थोड़ी सी काट के लाइनें भी थोड़ी सी दुरुस्त कर लेंगे। तो अब मैंने इसकी छोटी छोटी लाइनें बना ली हैं। तो इस तरह से आपने इसको पिक्चर को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद हम दूसरी पिक्चर जो है वो वहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो हमने दूसरी पिक्चर जो डाउनलोड की थी वो अब लेके आएंगे, हम इसके ऊपर ऐसे सेट कर देंगे। और वो दूसरे वाली हदीस जो है वो हम यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट को पीछे करना है, पीछे करके आपने वो हदीस यहाँ से आके जो है यहाँ पर रखी है नोट पैड पे, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करके हम वहाँ पर यहाँ पर हम ले आए और इसको हमने अब पिक्चर के ऊपर सेट करना है। वे वहाँ से हम कॉपी करके ले आए हैं और इधर हम इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले इसका भी कलर चेंज करेंगे, वाइट कलर करेंगे ताकि जो लफ्ज़ हैं वो पूरी तरह नज़र आएँ। और हम स्टॉक वाला बटन जो है उसको ऑन करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा इसका जो स्टॉक ज़्यादा कर देंगे ताकि लफ्ज़ वाज़ेह नज़र आए। और अब इसका हम करेंगे सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज, ताकि हम नूरी जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट जो है ना इसको करेंगे तो ये लफ्ज़ थोड़े से क्लोज हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। तो अब हमने इस पिक्चर को भी कर लेना है सेव। सेव करके अब हम जाएंगे कैन मास्टर पर। कैन मास्टर पर जाके हम मैं वो आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। हम कैन मास्टर पर आ चुके हैं और आपने यहाँ पर प्लस वाला बटन दबाना है और आपने यूट्यूब वाला 16 वाला बटन दबाना है। तो आप वो जो पिक्चर हमने वहाँ से ली थी वो पिक्चर हम इधर डाउनलोड कर लेते हैं। ले आते हैं पिक्सल लैब की। ये जो पिक्चरें दो हैं ये दोनों मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऐसे। तो इस तरह से आ गई दोनों पिक्चरें। तो आपने सबसे पहले क्रॉपिंग वाले बटन पर जाना है, आपने यहाँ पर निशान लगा देना ताकि आपकी पिक्चर हिले ना। इसी तरह आपने दूसरे पिक्चर वाले पर भी आपने लगा देना है, दूसरी पिक्चर पर इसकी लेंथ को भी आपने। और अगर आप हम दरमियान में यहाँ पर इसका भी क्रॉपिंग वाला निशान करें और इसकी पिक्चर को भी यहाँ पर सेट कर लें यहाँ से। तो यहाँ पर हम दरमियान वाले हिस्से पर दबाएंगे और 3D हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये स्टाइल है पिक्चर का, ऐसे जब ये चलेगी तो बहुत खूबसूरत वीडियो बनेगी। जब ये चलेगी ना इस तरह से, ये देखना ज़रा ये कैसा स्टाइल है इसका। ऐसे करके दीस जब आपकी दूसरी चेंज होगी तो कैसा लगेगा, बहुत प्यारी लगेगी वीडियो। तो आपने इस पिक्चर को लंबा कर लेना, इसकी लंबाई ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा कर लेनी है, इसलिए कि जब आप वॉइस रिकॉर्ड करें तो आपकी ये पिक्चर ख़त्म ना हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में कोई दुश्वारी ना आए। तो इस तरह से आपने इसकी वॉइस रिकॉर्ड साथ साथ करते जाना है। जहाँ वॉइस लिखा है आपने उस पर क्लिक करना है और आपने आवाज़ रिकॉर्ड शुरू कर देनी है। तो इस तरह से आपने आवाज़ रिकॉर्ड करनी। मैं आपको थोड़ी सी आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सिला रहमी के बदले सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो सिर्फ बदला चुकाए, यानी एहसान के बदले एहसान कर दे, बल्कि सिला रहमी करने वाला, रिश्ता नाता जोड़ने वाला वो है जो अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़े। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो इस तरह से आपने आवाज़ रिकॉर्ड कर लेनी। पीछे जो पिक्चर वाला बकाया वाला हिस्सा है वो आपने काट देना है। तो अब हम
दूसरे वाली जो यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। तो हम दूसरे वाली जो हदीस है उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको उसकी भी वॉइस रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि आपने वॉइस वाले बटन पर क्लिक करना है और वॉइस क्लिक करके आपने आवाज़ को स्टार्ट कर देना है। चलो शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह की फजीलत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़ा, इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे इसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। सही बुखारी शरीफ। और इस तरह से आपने आवाज़ को रिकॉर्ड करना है जहाँ तक मुकम्मल हुई, और बैक वाला हिस्सा आपने जो पीछे पिक्चर वाला बचा है आपने उसको काट देना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करेंगे, ये आपकी वीडियो मुकम्मल तैयार चुकी है, बिल्कुल रेडी। आपने बस इसको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके आपने बस यूट्यूब चैनल पर ही आपने लगाना है।